सोनभद्र के थाना पिपरी और साइबर क्राइम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक सक्रिय साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्यूआर कोड बदलकर ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी करते थे। लोगों की दुकानों पर लगे असली क्यूआर कोड को स्कैन कर उन्हीं के नाम पर धोखाधड़ी का पैसा अपने खातों में मंगवाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और बाइक बरामद की है। पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 217/25 जिसमें साइबर ठगी और धोखाधड़ी के संबंध में पंजीकृत किया गया। इसमें 4 अभियुक्तों को साइबर थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। 4 अभियुक्त इनका हाल पता रेणुकूट थाना पिपरी है, जिसमें से 2 अभियुक्त जनपद रोहतास जिला बिहार के मूल रूप से रहने वाले हैं तथा 2 अभियुक्त जो सगे भाई हैं वो गहमर जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां पर बीसलपुर पुलिस ने 24 साल के आशीष कुमार की हत्या का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह एक आरोपी की पत्नी और मृतक आशीष के बीच संबंध बताया गया है। आरोपियों ने शराब पिलाकर डंडा और सरिया से हमला कर युवक की हत्या की। शव को छुपाने के लिए नहर किनारे फेंक दिया गया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल सभी हथियार बरामद कर लिए हैं। बरेली के थाना देवरनिया इलाके में मामा भांजे के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मां की मौत के बाद विवाद में भांजे ने अपने सगे मामा का सरेआम गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी भांजा सोमपाल मौके पर ही खड़ा रहा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुछ दिन पहले आरोपी की मां सुशीला देवी आग में झुलस गई थी और बीती रात उनकी मौत हो गई थी। मामा ने भांजे को मौत का जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। इस घटनाक्रम में दोनों ही शव, अर्थात जो दुर्घटनावश मृत्यु हुई है महिला, उसका शव तथा जिनकी हत्या की गई है मामा, उनका शव, दोनों ही शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है तथा मृतक के बड़े भाई कड़े राम की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है और आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ प्रारंभ की गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही घटना का संपूर्ण अनावरण कर और घटना का खुलासा कर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों का सफाया जारी है। गोरखपुर और मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोरखपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ है। बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करके भाग रहे थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक तस्कर के पैर में गोली मारी है। दूसरे तस्कर को भी पुलिस ने मौके से दबोचा है। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। तीसरा साथी जंगल में भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय के निर्देशन में कुख्यात गौ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल रात्रि आज सुबह सिटी क्षेत्र की पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कल रात्रि की चेकिंग के दौरान एक कुख्यात गौ तस्कर जवाई यादव तथा उसका साथी रामू यादव को गिरफ्तार किया गया है। जब इन लोगों को रोकने की कोशिश की गई थी तो इनके द्वारा पुलिस में पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा फायरिंग में जवाहर यादव को गोली लगी है एवं उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इनके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व एक खोखा बरामद हुआ है। आत्मरक्षा जो पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है पैर में, जिसमें एक घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त है राज चौधरी, दूसरा उसका साथी है असजद। इन 2 लोगों को गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ जो हुई है उसमें इन्होंने बताया कि ये परसों घटना होने के बाद लगातार ये अलग अलग स्थानों पर बदल कर ये छिप रहे थे और ये जो दोनों बदमाश हैं, इनके साथ एक इनका तीसरा साथी जो कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया है। इन तीनों को अभी जिला अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। सोनभद्र पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
CEIR पोर्टल की मदद से चोरी और खोए हुए फोन ट्रेस कर उनके मालिकों को लौटाए गए। बरामद फोन की कुल कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई गई है। नागरिकों ने फोन लौटाने के लिए पुलिस टीम का आभार जताया है। 12 नंबर जनपद सोनभद्र में भारत सरकार DOT मिनिस्ट्री की तरफ से एक CEIR पोर्टल विकसित किया गया है, पूरे भारतवर्ष में लागू है। इसी के क्रम में जनपद सोनभद्र में जो CEIR पोर्टल पे कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, उन मोबाइल्स को रिकवर करके जो उनके ओनर्स हैं उनको आज यहाँ पे पुलिस लाइन में दिया गया है। इसमें लगभग 101 फ़ोन बरामद किए हैं हमारी SOG टीम ने और थाना पुलिस ने, जो आज लोगों को यहाँ पे दिए गए। इनकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। गाजियाबाद पुलिस ने हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी सनी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पैसों के विवाद और प्रेम संबंधों के चलते युवक की हत्या की थी। घटना 1 नवंबर की रात की है, जब आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर मृतक को मार डाला। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल चाकू और चप्पल बरामद किए हैं। सनी यादव पर पहले भी छेड़छाड़ का आपराधिक मामला दर्ज था। का मुकदमा कोतवाली पर इसके खिलाफ दर्ज है। मैम, अगर बात करें पैसे की, तो इसकी मां को इसने कितने पैसे दिए थे और कब पैसे दिए थे, किस चीज के लिए पैसे? लगभग 1.5 वर्ष पूर्व 2,30,000 रुपए इसने दिए थे। इसलिए दिए थे? मैं पैसे कुछ बताया इसने कुछ ऐसा? इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो छेड़खानी का मुकदमा है, इसी लड़की के साथ था या किसी के लिए है कुछ जानकारी? इसके बारे में भी और जानकारी की जा रही है। सहारनपुर में NRI कारोबारी अजय गुप्ता के कार्यक्रम में शनिवार रात जमकर हंगामा हुआ। रामकथा के मंच पर पहुंचे हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा और अजय गुप्ता परिवार के बीच सीट को लेकर जमकर विवाद हुआ। जानकारी के मुताबिक मासूम शर्मा के साथी अजय गुप्ता परिवार की रिजर्व सीट पर बैठ गए। सीट खाली कराने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की हो गई। तो वहीं घटना से नाराज मासूम शर्मा ने मंच पर जाने से इंकार कर दिया और बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए। बागपत के बड़ौत में रंजिश को लेकर 7 लोगों ने 4 लोगों पर हमला किया। हमले में 3 महिलाएं और मोबाइल दुकान मालिक समेत 4 लोग घायल हैं। आरोपियों ने लाठी डंडे और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। बिजनौर में प्रेमी और प्रेमिका को परिजनों ने एक साथ रहने से मना कर दिया तो दोनों ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। 27 अक्टूबर को दोनों घर से भाग निकले थे। दोनों के शव कृषि फार्म में मिले। पूरा मामला दारानगर गंज रोड स्थित लक्खीवाला के पास का है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में चेतना नागर नाम की महिला पिछले 4 दिनों से लापता है। परिजनों के मुताबिक चेतना घर से बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए निकली थी, लेकिन महिला अब तक घर नहीं लौटी है। थाने में परिजनों ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से परिजन असंतुष्ट दिखाई दिए। गुस्साए परिजनों ने मोदीनगर थाने का घेराव किया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को जल्द महिला को ढूंढने का आश्वासन दिया है। बड़ी खबर आ रही है बहराइच से। नाव हादसे में 2 और शव बरामद हुए हैं। 5वें दिन के रेस्क्यू में 2 शवों की बरामदगी हुई है। अभी भी 6 लोग लापता हैं। खोजबीन लगातार की जा रही है। गौड़ियाला नदी में डूब गई थी लोगों से भरी नाव। नदी से अब तक 3 शव निकाले जा चुके हैं। बहराइच नाव हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। संवेदना व्यक्त कर सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि के चेक सौंपे। सीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं। साथ ही सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण कर नाव हादसे को लेकर बारीकी से जायजा लिया। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर भरतापुर के पीड़ितों को बसाया जाए। इसके लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। इस दौरान अफसरों को निर्देश दिए गए कि सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा, जमीन और आवास की सुविधा दी जाए। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभावितों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, चेक और राहत सामग्री सौंपी और साथ ही साथ हवाई सर्वेक्षण कर निरीक्षण किया।
इन लोगों के लिए कहीं पे जमीन देख करके वहां पर इन 118 परिवारों को लैंड उपलब्ध करवाई जाए, यानी ये धनराशि जिसमें प्रत्येक परिवार को 4 लाख के अलावा 15 लाख रुपये की राशि, नकद धनराशि उपलब्ध होगी ही। जिनकी वहां पर भूमि है, संपत्ति है, उसका भी 1,92,00,000 रुपये इसके लिए अलग से वहां पर उपलब्ध करवाया गया है। जमीन उपलब्ध करवाएंगे, मकान उपलब्ध करवाएंगे, कंपनसेशन उपलब्ध करवाएंगे और ये सभी लोग सुरक्षित रूप से इनको फिर किसी भी प्रकार से कोई भय इनके जीवन के ऊपर न बनी रहे। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत भी बतौर अतिथि शामिल हुए। इस बीच सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कानूनी शिक्षा के लिए उठाए गए अहम कदमों पर चर्चा की और कहा कि न्यायिक व्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। साइबर लॉ के लिए यूपी सरकार अलग अलग तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का क्या योगदान है, और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। और उसी को ध्यान में रख करके आज हम सब लोगों ने इस व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हम लोगों ने छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कोर्ट प्रणाली, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और साइबर लॉ जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की है। भारत से इसरो का सबसे भारी भरकम उपग्रह लॉन्च कर दिया गया है। इस लॉन्चिंग पर सीएम योगी ने पोस्ट किया है और इसरो की पूरी टीम को बधाई दी है। आपको बता दें कि इसरो का LV-M3 रॉकेट से 4400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, जिससे नौसेना की संचार क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। फर्रुखाबाद में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ढाई घाट मेले का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले का आयोजन जिला पंचायत शाहजहांपुर द्वारा किया जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सीएम योगी ने फर्रुखाबाद के लिए 7,400 करोड़ रुपए की लागत से लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। इस एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज की दूरी 5 घंटे में पूरी होगी। गाड़ियों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के सांसद अरुण गोविल ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि 5 करोड़ से बढ़ाकर सांसद निधि 25 करोड़ करनी चाहिए। एक विधायक की भी निधि 5 करोड़ है, सांसद की भी 5 करोड़ है। विधायक के पास एक विधानसभा होती है, सांसद के संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, इसलिए सांसद निधि 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 86,82,000 लाख रुपए की देश में विधायक की जो निधि है वो एक विधानसभा की 5 करोड़ है। ठीक है, हमारे पास 5 विधानसभाएं हैं और हमारी टोटल निधि 5 करोड़ है। तो अब बताइए बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? तो आप कह रहे हैं कि विधानसभा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 करोड़ की होनी चाहिए। 25 करोड़ की होनी चाहिए, यस। जबकि है 5 करोड़। तो उसमें हम जो भी करा सकते हैं। तो इस बार हमने कुछ 44 सड़कें बनी हैं जो रफली 3 करोड़ 86 लाख और 82,000 की लागत से बनी है, और 23 लाइटें लगी हैं जो करीब 30 लाख 77,000 रुपए की लागत से बनी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर वार। बिहार चुनाव को लेकर अखिलेश पर वार किया है। गठबंधन ने अखिलेश को एक सीट भी नहीं दी। 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगा गठबंधन। 2027 में अखिलेश को वापस एफआई भेजेंगे।
अब्दुल्ला पूरे बिहार में जितने राष्ट्रीय जनता दल के जीत के आए सबको मुख्यमंत्री बना दे तो भी महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है बिहार में। 50 का आंकड़ा पार कर ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। यादव कह रहे थे कि हमने लोकसभा में सभा से कहा अब मगध में भी हराएंगे। उनको हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनकी हैसियत एक सीट देने लायक नहीं समझा तेजस्वी यादव जी ने, और वो यहाँ आकर के प्रचार कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में उनको धूल चटाएंगे, सैफई वापस भेजेंगे। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का अखिलेश पर तंज का बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल। इंडिया गठबंधन ने अखिलेश को एक सीट तक नहीं दी। बिहार में गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। यादव ने यही कहूंगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनको इंडी गठबंधन ने एक सीट भी नहीं दिया, और उसके बाद मान न मान तेरा मेहमान। वो अगर कहते हैं तो पहले वो जवाब तो दें कि अगर वो इंडिया या इंडी गठबंधन के पार्ट हैं तो क्या बिहार में उन्होंने एक सीट नहीं मांगी है? तो आप देखिए कि जो इंडी गठबंधन के अंदर चल रहा है वो बाहर भी दिख रहा है। जिस तरह से कांग्रेस में भी आरजेडी में मतभेद सब उधर करके आए, और जिस तरीके से कैंपेन में राहुल गांधी नहीं गए, और अब जब कैंपेन में आ गए तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। निश्चित है राहुल गांधी की एंट्री हो गई है तो बीजेपी एनडीए की जीत सुनिश्चित है। खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं खेसारी लाल को जिताने की अपील करते हुए कहा कि पहले हम दूसरों के गाने सुन लेते थे, लेकिन जब से छोटे भाई खेसारी के साथ आए हैं अब केवल इन्हीं के गाने सुनते हैं। खेसारी जीतेंगे फिर हम सब मिलकर जीत का गाना गाने का काम करेंगे। अगर ये अपने क्षेत्र में नंबर 1 है नंबर 1 की नहीं है? अब तो पहले तो हम भी कभी कभी दूसरों का गाना सुन लेते थे। जब से हम छोटे भाई के साथ आए हैं और छोटे भाई के गाने सुनने लगे तो सबके गाने छोड़ दिए, केवल इन्हीं का गाना सुन रहे हैं। मदद करिए आप लोग सब मिलकर के। बिहार चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जंगल राज और जंगल राज में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां जाने के लिए उनके पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आजम ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि वहां का जंगल राज जल्द खत्म होगा। आजम ने बिहार के लोगों से लोकतंत्र बचाने की अपील की। कहा यह जा रहा है कि बिहार में जंगल राज है और जंगल राज में अकेला जाना खतरे से खाली नहीं है। उम्मीद ये करता हूं कि वहां का जंगल राज खत्म होगा, और उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपके माध्यम से भी वैसी बात पहुंचेगी जैसी वहां मेरे पहुंचकर पहुंचेगी। कमजोरों का, अकलियतों का वोट तकसीम नहीं होना चाहिए, और मैं बिहार के लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे जिस्म को तकसीम करना चाहते हो और पूरी तरह से हमारी तकसीम चाहते हो, ऐसी तकसीम जो कभी जुड़ ही ना सके, तो तुम भी तकसीम होना। फतेहपुर में जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन हुआ। मुख्य अतिथि जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया। स्वामी रामभद्राचार्य ने मंच से हिंदुत्व को लेकर कड़े बयान दिए और कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, हिंदू खतरे में है। हमने निर्णय लिया है हिंदुओं पर एक ऐसा गुरुकुलम बनाएंगे जिसमें भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की हर विधा को हम पढ़ाएंगे। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हमने निर्णय लिया है, आप बता रहे हैं कि एक ऐसा गुरुकुलम बनाएंगे जिसमें भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति की प्रत्येक विधा को हम पढ़ेंगे। सीतापुर से खबर है, जहां पर पूर्व सपा विधायक पर देवी देवताओं को गाली देने का आरोप लगा है। सिदौली से पूर्व सपा विधायक हरगोविंद भार्गव पर गंभीर आरोप लगा है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और दिवाकर गुप्ता नाम का शख्स आपस में उलझ रहे हैं। शनिदेव मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांगने की बात पर यह बवाल शुरू हुआ था।
सिधौली कोतवाली का ये पूरा मामला है। हेलो, हाँ दिवाकर, कहाँ हो? हाँ जी, कहाँ है आप? जहाँ बताओ वहाँ आ जाएं। अच्छा, तो 1 घंटे बाद आइएगा। कहाँ? ये पकड़िया चौराहा पर आ जाना। 1 घंटे बाद पकड़िया चौराहे पे क्या करना है? माफी मांगो आगे, और क्या? माफी हम नहीं, माफी तुम मांगोगे। है? माफी तुम मांगोगे। अरे हमने कौन सा कोर्ट गुनाह कर दिया भैया जो हम माफी मांगेंगे तुमसे? वो तो हमारे में सब रिकॉर्ड है ना, फोन में। फोन में रिकॉर्ड है। हाँ, तो माफी तो तुम मांगोगे। माफी दिवाकर गुप्ता कहूँ ना मांगत है, ऐसे काम ही नहीं करी थे हम। ऐसा काम किया है तुमने, हमारे मोबाइल में फीड है। अब 1 साल तक लगातार तुम फोन मत करना हमें। 1 साल तक तुमको फोन करने की जरूरत मुझे है ही नहीं, है ना? हम तुम्हारी क्रांति लिख देंगे 3 या 4 दिन में, ठीक है? अरे तुम्हारा निजी निवास से लेके कार्यालय तक पर बुलडोजर चलवाएंगे। अरे इतनी औकात तुम्हारे बाप में नहीं है, तुम्हारी क्या औकात है? सुनो, बाप तक तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, पहले दिवाकर गुप्ता से लड़ो आके। तुम्हारे बाप की औकात नहीं तो, है ना? आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने रायबरेली को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। राणा बेनी माधव सिंह जिला अस्पताल में 8 बेड का आधुनिक आईसीयू यूनिट तैयार किया गया है। अब गंभीर मरीजों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। आईसीयू यूनिट का संचालन 2 डॉक्टर और 4 स्टाफ नर्स कर रही हैं। नई सुविधा से जिला अस्पताल में गंभीर मरीजों के इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली में 8 बेड का आईसीयू बन के तैयार हो गया। पेशेंट भर्ती होने लगे हैं। हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और स्टाफ नर्स की पोस्टिंग हमने कर दी है। वो 24/7 चल रहा है और सारी दवाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब यहाँ के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने रायबरेली जिला अस्पताल को एक बड़ी सौगात दी है। यहाँ पर रायबरेली जिला अस्पताल में 8 बेड का आईसीयू यूनिट बनकर तैयार हो गया है। इस आईसीयू यूनिट में 2 डॉक्टर और 4 स्टाफ नर्स की तैनाती की गई है। प्रत्येक बेड पर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, मैनुअल सिलेंडर के साथ साथ जो गैस पाइपलाइन लगी है उसका भी इंतजाम किया गया। इस वक्त रायबरेली जिला अस्पताल के आईसीयू में 2 मरीज भर्ती हैं। मैनपुरी में दबंगों ने युवक को डंडों और बेल्टों से जमकर पीटा। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने पहले युवक को गाड़ी में बैठाया और खेत में ले जाकर बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित के परिजनों ने 23 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरी घटना भोगांव थाना क्षेत्र के नगला दीपा की है।